हरे कृष्णा। तो क्योंकि अक्षय तृतीया है तो इस अक्षय तृतीया में हम कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स, 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अक्षय तृतीया वो हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है, साल में 4 दिन ऐसे होते हैं जहां पर आपको कोई भी कुंडली, मुहूर्त, कोई भी नक्षत्र, ग्रह, ये सब देखने का कुछ भी जरूरत नहीं है। साल में 4 दिन ऐसे होते हैं। कौन कौन से दिन है? पहला जो दिन है वो है नव वर्ष का दिन, जिसको कि नववर्ष भी कहते हैं, नव वर्ष का दिन। दूसरा जो है वो है दशहरा का दिन, जब श्री राम ने रावण को मारकर उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी, दशहरा का दिन, जिसको कि हम विजयदशमी भी कहते हैं। तीसरा जो दिन है वो है कार्तिक मास का पहला दिन, और चौथा जो दिन है वो है अक्षय तृतीया का दिन। तो इसलिए अगर आपको शादी करवानी हो, अन्नप्राशन करवाना हो या गृह प्रवेश करना हो, उसके लिए लोग बहुत सारी कुंडलियां देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, शुभ होगा या अशुभ होगा। लेकिन साल में इन 4 दिन में आपको कोई भी कुंडली, मुहूर्त कुछ नहीं देखना पड़ता। और अक्षय तृतीया के दिन में, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन में बहुत सारी शादियां भी होती है, अन्नप्राशन भी होते हैं, और गृह प्रवेश भी होता है, और श्राद्ध भी होता है लोगों का। तो ये हो गया पहला फैक्ट। और दूसरा फैक्ट वो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्षय तृतीया? ये अक्षय तृतीया का मतलब क्या है? क्षय, अक्षय का मतलब क्या है? क्षय मतलब नाश होने वाला, जिसका पतन हो जाता है, और अक्षय मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं होता। तो अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी कर्म करेंगे उसका नाश कभी भी नहीं होगा। आपको लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ उसका फल मिलता रहेगा। जैसे अगर हम कोई पुण्य करते हैं तो पुण्य हमने भोग लिया, जब पुण्य हमने भोग लिया तो क्या हो गया? वो पुण्य नाश हो गया। मान लो मैंने पुण्य किया, मैं स्वर्ग गया, या फिर मैंने पुण्य किया तो इस लाइफ में मुझे उस पुण्य का फल मिल गया, तो पुण्य मैंने भोग लिया, वो पुण्य खत्म हो गया। मैंने पाप किया, मैं नर्क गया, और या फिर इस लाइफ में मेरे साथ कुछ उल्टा फुल्टा हो गया, अगली लाइफ में उल्टा फुल्टा हो गया, तो वो पाप भी कट गए, तो उस पाप का भी मुझे फल मिल गया। लेकिन अक्षय तृतीया में अगर आप कुछ भी कर्म करते हो, अगर आप पुण्य भी करते हो, तो वो पुण्य आजीवन और इस जीवन के बाद के भी जीवन में भी आपको फल प्रदान करता है। और अगर आप पाप भी करते हो अक्षय तृतीया के दिन में, तो ये पाप भी आपको हर जीवन हमेशा आपके ऊपर ये सांप की तरह मंडराएगा। लेकिन देखा जाए, पुण्य और पाप ये इतने जरूरी नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य है जो कि हमें अक्षय फल प्रदान करने वाला है? वो है भक्तिमय कार्य। अगर अक्षय तृतीया के दिन हम भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, या किसी को भगवान के नजदीक लेके आते हैं, तो वो जो फल है ना, वो अक्षय माना जाता है, वही सबसे ऊपर का फल माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन अगर हम ये करते हैं ना, तो इसका 3 गुना ज्यादा फल हमें मिलता है। नॉर्मल डे में जब हम माला वाला करते हैं तो मिलता है नॉर्मल फल, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन में अगर हम करते हैं ना, तो इट्स सुप्रीम फल प्रदान करने वाला है। ठीक है, ये हो गया फैक्ट नंबर 2। अब जो तीसरा फैक्ट है, वो फैक्ट भी कह सकते हो या कंफ्यूजन भी आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? बहुत लोग अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, कि अगर मैं सोना खरीदूंगा ना, तो मैं सोना खरीदूंगा तो क्या होगा पता है? मुझे हर लाइफ में सोना मिलते रहेगा। ऐसा नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि अक्षय तृतीया के दिन आप सोना खरीद लीजिए। इवन शास्त्रों में तो ये बताया गया है, जिसके पास अधिक से ज्यादा सोना हो, अधिक से ज्यादा लक्ष्मी हो, और वो लक्ष्मी भगवान की सेवा में नहीं लगता ना, तो वो लक्ष्मीपति की सेवा में नहीं लगता ना, तो वो लक्ष्मी, वो धन हमें बर्बाद कर देती है। इसलिए जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते अपने धन से, वो लोग हो सकते हैं उनके पास कुछ है, लेकिन फिर भी वो लोग ना थोड़े से मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंशन होते हैं। आप मुंह देख के समझोगे, सड़ी पकोड़े जैसी वाली शकल होती है, ऐसे सड़े पकोड़े जैसे वाली शक्ल होती है उनकी। और कभी ना कभी तो हमें त्याग करना ही होगा सोना को, क्योंकि इस संसार में आए हैं, तो इस संसार की सारी वस्तुएं, इस संसार की सारे लोग, हर चीज नाशवान है। इसलिए सोना जो भी है वो भी हमें किसी ना किसी दिन तो त्याग करना ही पड़ेगा। ये परमानेंट नहीं है। हम कहते हैं मेरा परमानेंट एड्रेस ये है, मेरा परमानेंट नंबर ये है, मेरा परमानेंट ईमेल आईडी ये है। कब तक परमानेंट है? 20 साल, 30 साल, उसके बाद आप खत्म, फिर वो तो परमानेंट नहीं रहा। तो इसलिए कहते हैं, एक कहावत है ना कि सोना इंसान को ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन इंसान सोने को ऊपर लेके नहीं जा सकता। चाणक्य नीति में कहा गया है
चाणक्य पंडित बताता है कि एक पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देती है, एक पुत्र अग्नि देने तक साथ देता है, एक शरीर जो शरीर है वो अग्नि खत्म होने तक साथ देती है। तो हर चीज टेम्पररी है। किसी भी चीज से अटैचमेंट वो आपको नीचे की ओर लेके जाएगा। अटैचमेंट करनी हो तो भगवान से कीजिए, क्योंकि भगवान परमानेंट है। हर लाइफ में, हर स्पीसीज ऑफ लाइफ में भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। भगवान ये नहीं कहते मल के कीड़ा है ना तू मल का कीड़ा है ना, तेरे हृदय में परमात्मा रूप में नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में रहूंगा। ऐसा नहीं है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहता है। एक मल में बैठने वाले कीड़े के हृदय में भी भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं। तो ये हो गया फैक्ट नंबर 3 कि क्या हमें गोल्ड खरीदना चाहिए। गोल्ड खरीद के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इवन श्रीमद् भागवतम में ये आता है, जब परीक्षित महाराज मिले कलयुग से, जब उन्होंने देखा कि कलयुग हर तरफ तबाही मचा रहा है, इतना गंदा युग, मैं इसको अभी खत्म कर दूंगा तो फिर ये कलयुग आएगा ही नहीं। तो कलयुग ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप विधि के विधान को नहीं पलट सकते। क्यों? क्योंकि सतयुग के बाद त्रेता युग का आना, त्रेता युग के बाद द्वापर युग का आना और द्वापर युग के बाद कलयुग का आना, ये आना ही पड़ेगा। तो आपको मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कोई भी स्थान देना पड़ेगा जहां पर मैं रह सकूं। तो परीक्षित महाराज ने उनको 4 स्थान दिए। पहला क्या है? मीट ईटिंग, जहां पर मांसाहार हो रहा हो वहां पर तुम रह सकते हो। इसलिए जो लोग मांसाहार करते हैं वो लोग एजिटेटेड रहते हैं, वो लोग गुस्से में रहते हैं, कभी क्या कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये हो गया पहला, मांसाहार, वहां पे कली निवास करता है। शराब पीना, नशा करना, इंटॉक्सिकेशन, किसी भी तरीके का नशा, उसमें कलयुग वास करता है। तीसरा हो गया क्या? तीसरा हो गया जुआ खेलना, जहां पर गैम्बलिंग होता है, वहां भी कलयुग वास करता है। क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, सब जो जुआ खेलता है उसका तो पैसा चला जाता है, उसके वजह से उसके सारे परिवार वालों को भी दुख भोगना पड़ता है, कलयुग है। और चौथा हो गया अवैध संबंध, इलिसिट सेक्स करना, जहां पर लोग अवैध संबंध कर रहे हैं, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, अवैध संबंध, यहाँ पर कलयुग रहता है। ये 4 जगह दिए। तो फिर कलयुग ने पूछा, लेकिन ये 4 जगह तो आपके राज्य में कहीं पर नहीं है, आपका राज्य तो एकदम प्योर है, तो आपको मुझे कोई एक और जगह भी देना होगा जहां पर मैं रह सकूं। तब परीक्षित महाराज ने उनको सोना दिया कि तुम सोने में रहो। इसलिए जहां पर अधिक से अधिक ज्यादा सोना है, वो लोग इंसिक्योर रहते हैं, ये सोना चला ना जाए, ये मेरे बबलू के लिए, मेरे पिंकी की शादी के लिए मैंने रखी है, ये सोना ये चला ना जाए कहीं पर, पिंकी की शादी करवानी है ना, अगर सोना चला गया तो इनसिक्योर रहते हैं, ये झगड़ा होते हैं, या फिर लोग उनके ऊपर हानिकारक, मतलब उनको नीचे गिराना चाहते हैं, ज्यादा सोना है ना उनके पास, लोग जलते हैं। तो इसलिए अगर सोना है तो सोने को भगवान की सेवा में लगाइए। ये हो गया फैक्ट नंबर 3। और फैक्ट नंबर 4 क्या है? अक्षय तृतीया के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया था, अक्षय तृतीया के दिन। तो इसलिए आज भी अक्षय तृतीया बहुत ही ज्यादा पावन है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है, जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि से प्रकट हुए, तपस्या किया, तब उनको ये मिला, ये ज्ञान मिला कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है। तो उन्होंने भगवान शिव जी का एक लिंग प्रकट किया, उसकी पूजा की, उसकी स्तुति की। फर्स्ट टाइम मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ हुआ, स्तुति हुआ, वो कुरुक्षेत्र जो ब्रह्म सरोवर जो जगह है वहां पर हुआ। तो अक्षय तृतीया के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ की थी। और क्या हुआ अक्षय तृतीया के दिन? 5वां फैक्ट है कि अक्षय तृतीया के दिन को युग आरंभ दिन भी कहा जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन से ही सारे युग प्रारंभ होते हैं। सतयुग जब प्रारंभ हुआ वो दिन भी अक्षय तृतीया का था। सतयुग खत्म होकर जब त्रेता युग प्रारंभ हुआ वो दिन भी अक्षय तृतीया का था। त्रेता युग खत्म होके जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ वो दिन भी अक्षय तृतीया का था। और द्वापर युग खत्म होके जब बेस्ट ऑफ ऑल एजेस, कलयुग, द आयरन एज, एकदम फर्स्ट क्लास एज, जो फर्स्ट क्लास युग है कलयुग, वो दिन भी अक्षय तृतीया का था। कलयुग का बर्थडे कौन सा है? 18 फरवरी 3102 BC, कलयुग वहां से प्रारंभ हुआ। ओके, फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 6 क्या है? भगवान विष्णु के या कृष्ण के जो छठे अवतार है परशुराम, उनका भी प्राकट्य दिवस अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। परशुराम जो कि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र है, जिन्होंने 21 बार इस सृष्टि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 21 बार इस सृष्टि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था? डिटेल में नहीं बता रहा, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, जानकारी के लिए, जान के रखिए, अच्छा होगा। वैसे सबको पता है, फिर भी बता दे रहा हूँ। कार्तवीर्य अर्जुन करके एक हुए थे राजा, जो कि घमंडी थे, और परशुराम जी के जो पिता थे जमदाग्नि, उनको इंद्र से कामधेनु मिली थी, क्योंकि वो ऋषि थे, वो ब्राह्मण थे। तो कामधेनु क्या करती थी? आप उनसे जो भी मांगोगे ना वो देगी, अन्न देंगी, भरपूर देंगी, कभी भी उनसे सप्लाई खत्म नहीं होता था। तो जब कार्तवीर्य उनके कुटिया में आए
तो कार्तिकेय अर्जुन ने देखा, अरे एक कामधेनु तो मस्त गाय है, एकदम सोना सोना चुचुका, इसको तो मैं लेके जाऊंगा अपने महल में, इसको मैं अपने महल में लेके जाकर मैं रखूंगा और इससे मन चाहा वर लूंगा, मन चाहा चीजें लूंगा। तो जब जमदाग्नि जी ने उनको मना कर दिया कि मैं आपको कामधेनु नहीं दूंगा, आपको क्या चाहिए मैं कामधेनु से लाके मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं कामधेनु नहीं दूंगा, तो कार्तिकेय अर्जुन ने उनसे छीन लिया कामधेनु, छीन कर वो लेके गए कामधेनु। तो जब ये बात परशुराम को पता चली, तो परशुराम जो कि शिव जी के शिष्य हुए, पहले तो उनका नाम राम था, क्योंकि शिव जी ने उनको अपना एक परशु दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया परशुराम। परशु मतलब एक्स, जिससे हम लोग कुल्हाड़ी, जिससे हम लोग काटते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो वो दिया, गए वो कार्तिकेय अर्जुन के महल में, उनसे अच्छे से मांगा, दे दो मुझे कामधेनु, नहीं दिया। युद्ध किया। कार्तिकेय अर्जुन का एक नाम है सहस्त्र बाहु, उसके हजारों बाहु थे। इतने ज्यादा शक्तिशाली था ना कार्तिकेय अर्जुन की, उसने रावण को भी बंदी बनाकर अपने जेल में रख दिया था। कार्तिकेय अर्जुन, उसके हजारों बाहु थे, और उन सारे हजार बाहु को परशुराम जी ने अपने परशु से काटा। कार्तिकेय अर्जुन का उन्होंने धड़ से सर अलग कर दिया और कामधेनु को लेकर दिया। फिर जो कार्तिकेय अर्जुन के 4 बेटे थे, उनके मन में ये आक्रोश आया, ये रिवेंज का भाव आया कि इस परशुराम ने मेरे पिता को मारा है ना, पिता के बदले पिता, पिता के बदले पिता लूंगा मैं। तो जब परशुराम जी अपने कुटिया में नहीं थे, तब वो गए और जमदाग्नि जी तपस्या में थे, उनका सर धड़ से अलग करके धड़ वहां छोड़ दिया और सर अपने साथ लेके चले गए। तब परशुराम जी ने ये प्रतिज्ञा लिया कि ये क्षत्रिय इतने ज्यादा करप्टेड हो गए हैं, इनका काम क्या है, लोगों की रक्षा करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये अपने शक्ति का प्रयोग करके सबके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इस पूरे सृष्टि को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। उन्होंने फिर गए कार्तिकेय अर्जुन के महल में, उनके 4 बेटे को मारा, जितने भी सारे क्षत्रिय थे उनको मारा, और इस सृष्टि को 21 टाइम क्षत्रिय विहीन कर दिया। वैसे एक फन फैक्ट है, बता रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, सुनना है तो सुनिए, वरना इट्स योर चॉइस। फन फैक्ट क्या है कि परशुराम जी दशरथ महाराज जी के पास भी गए थे युद्ध करने के लिए। दशरथ महाराज जो कि राम जी के पिताजी है, उनके पास भी गए थे युद्ध करने के लिए। तो क्या हुआ, युद्ध क्यों नहीं किया उन्होंने? वैसे हम लोगों को पता है दशरथ महाराज जी के कितने पत्नियां हैं, 3 पत्नियां ना, ये गलत है। दशरथ महाराज जी के 353 पत्नियां हैं। क्यों इतने ज्यादा पत्नियां क्यों? हमने तीनों के ही नाम सुने थे। 3 कौन है? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों उनकी मेन पटरानियां थी। जो 350 पटरानी थी, वो कैसे हुई? परशुराम जी एक कंडीशन रखते थे, जब भी किसी क्षत्रिय राजा के साथ युद्ध करने जाऊंगा, अगर उसकी पत्नी नग्न होकर अपने पति के सामने आ जाए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। नग्न होकर आ जाए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अगर वो क्षत्रिय शादी कर रहा होगा, क्योंकि शादी एक शुभ अवसर होता है, भगवान को एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रख के शादी किया जाता है। आजकल तो कहीं पर भी मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी, ये सब चल रहा है, लेकिन पहले के जमाने में भगवान को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखकर शादी किया जाता था। अभी भी होता है, लेकिन पाश्चात्य देश में नहीं होता ऐसा। तो उन्होंने किया ऐसा। तो दशरथ महाराज जी के पास जब भी जाते थे, दशरथ महाराज को पहला ऑप्शन कभी पसंद नहीं आया कि मैं अपनी पत्नी की इज्जत में हाथ नहीं डाल सकता। तो वो क्या कर लेते थे, हर बार वो शादी करने लग जाते थे। परशुराम जी आ रहे, शादी करो आते थे। ओ शादी करो, परशुराम जी सॉरी युद्ध नहीं कर पाऊंगा, बहुत इच्छा थी करने की युद्ध, बट क्या करूं, शादी कर रहा हूं, मैरिज। तो परशुराम जी छोड़ दिया करते थे। तो ऐसा, तो ये हो गया फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 7, अच्छा एक और फैक्ट है कि गोवा और बेंगलोर का जो क्षेत्र है ना, वो पहले परशुराम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। गोवा में एक म्यूजियम है जहां पर ये साफ बताया गया है कि ये गोवा और बेंगलोर का जो एरिया है वो परशुराम क्षेत्र से पहले जाना जाता था। तो क्योंकि परशुराम जी का प्राकट्य महोत्सव है, तो चलिए हम लोग परशुराम जी के प्रणाम मंत्र को एक बार गाते हैं। इधर पे आ जाएगा प्रणाम मंत्र, आप प्लीज मेरे पीछे दोहराइए। क्षत्रिय रुधिर महे जगत अपगत पापम, स्नपयसि पायसि समित भवतापम, केशवधृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलो परशुराम जी की जय। ओके, फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7 में क्या है? गंगा जी का प्राकट्य हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। कुछ लोग कहते हैं दशहरा के दिन भी हुआ था, क्योंकि शास्त्रों में कहीं पर वर्णन आता है दशहरा के दिन भी हुआ था, कहीं पर वर्णन आता है अक्षय तृतीया के दिन भी हुआ था।
लेकिन क्योंकि लेकिन दोनों है तो हम लोग अक्षय तृतीया, ये भी एक फैक्ट है कि अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी प्रकट हुई थी। कैसे प्रकट हुई गंगा जी, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन में आता है श्रीमद् भागवतम में, कैंटो 5 चैप्टर 7 में आता है, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन से आता है। तो बस मैं आपको एक छोटा सा मैं बता देना चाहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। क्या हुआ था, महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा था। अश्वमेध यज्ञ में क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ते हैं। वो घोड़ा जिस जिस राष्ट्र से जिस वहां से जाएगा, राज्य महल से जाएगा, वो राज्य महल से अगर घोड़ा गुजर गया तो वो राज्य उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। और अगर किसी ने घोड़ा पकड़ लिया तो उस व्यक्ति को जो कि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसको उस राज्य के साथ युद्ध करना होगा, उसको हराना होगा और फिर घोड़ा वहां से आगे जाना कंटिन्यू करेगा। तो सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा और उनके पीछे पीछे उन्होंने अपने 60,000 शिष्य भी छोड़ दिए, 60,000 सन्स छोड़ दिए, कि शिष्य नहीं सॉरी पुत्र 60,000 पुत्र भी उन्होंने छोड़ दिए कि जाओ तुम लोग अश्वमेध यज्ञ के अश्वमेध घोड़े के पीछे जाओ। तो वो घोड़ा जाते जाते कपिल मुनि, जो कि श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 3 में आता है, 24 अवतार्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उनमें से एक अवतार है कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि क्या कर रहे थे, अपनी माता देवहूति को भागवतम सुना रहे थे अपने कुटिया में। तो जबकि वो भागवतम सुना रहे थे तो वो ट्रांस में थे, तपस्या के भाव से वो भागवतम सुना रहे थे, स्पॉन्टेनियस ट्रांस में थे। तो वो घोड़ा जाकर क्या किया, वो कपिल मुनि के आश्रम में घुस गया। तो वो जो 60,000 पुत्र थे वो बाहर वेट कर रहे थे कि घोड़ा आएगा घोड़ा आएगा। तो उन्होंने देखा बहुत समय हो गया घोड़ा नहीं आया। तो उनके मन में ये विचार आया कि शायद कपिल मुनि ने हमारे घोड़े को बंदी बना लिया है, तो चलो अंदर जाकर हम लोग युद्ध करेंगे और घोड़े को छुड़ा के लेके आएंगे। तो वो 60,000 शिष्य गए अंदर और कपिल मुनि क्योंकि ट्रांस में भागवतम बोल रहे थे, उन्होंने क्या किया, कपिल मुनि का जो तपस्या था उन्होंने वो तपस्या भंग कर दिया और कपिल मुनि ने सिर्फ एक दृष्टिपात किया, बस ग्लांस किया और उस ग्लांस से जो 60,000 पुत्र थे वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। 60,000 पुत्र जब वो भस्म हो गए तब जो महाराज सगर थे, महाराज सगर जी के पास गए। महाराज सगर जी को जब ये पता चला कि मेरे 60,000 पुत्र को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया, तो क्या किया महाराज सगर जी ने अपने पौत्र अंशुमन को भेजा, अपने पौत्र अंशुमन को भेजा कि जाओ तुम मेरे पुत्र के लिए, पौत्र मतलब नाती, ग्रैंडसन, आपको पता ही होगा, मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं होता। तो उनको भेजा कि जाओ तुम जाकर क्या करो, मेरे पुत्र के उद्धार के लिए कुछ करो। तो वो गए, बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। तो कपिल मुनि ने ही उनको बताया कि जब तक गंगा मैया नहीं प्रकट होगी ना तब तक इनका उद्धार नहीं होने वाला। तो अंशुमन ने बहुत प्रयास किया कि मैं हाँ गंगा मैया को मैं प्रकट करूंगा, गंगा मैया को प्रकट करूंगा। अंशुमन ने सोचा अगर मैंने ये हरक्यूलियन टास्क कर दिया, गंगा मैया को प्रकट कर लूंगा, तो लोग मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलेंगे अंशुमान तू अंशुमान नहीं तू हनुमान है। लेकिन अंशुमान जी हनुमान बन नहीं पाए, फेल हो गए। अंशुमान जी के पुत्र दिलीप, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, वो भी फेल हो गए, वो भी गंगा मैया को प्रकट नहीं कर पाए। उनके पुत्र भागीरथ, उन्होंने फिर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा अगर मैं गंगा मैया को यहाँ भेजू ना तो ये जो पृथ्वी है, गंगा मैया का वेग इतना ज्यादा है ना, ये पृथ्वी फट जाएगी, पृथ्वी फट जाएगी। तो क्या किया जाए, तो सब हरक्यूलेंट टास्क के लिए शुद्ध वैष्णव नाम यथा शंभु भगवान कृष्ण के परम वैष्णव परम भक्त शिव जी को बुलाया जाता है हर हरक्यूलेंट टास्क के लिए, भले वो विष पीना हो या गंगा मैया को धारण करना हो। बुलाया गया, शिव जी को कहा आप धारण कर लोगे ना। गंगा मैया जी ने पूछा शिव जी आई श्योर ना, आप धारण कर लोगे ना शिव जी? आ जाओ गंगा आ जाओ, देखिए मेरा वेग बहुत ही ज्यादा है, मेरा जो फोर्स है ना वो बहुत ही ज्यादा है, आओ ना आओ। तो गंगा मैया आई, शिव जी जटा खोल के रखे थे, गंगा मैया आई, गंगा मैया जैसे ही प्रवेश किया शिव जी ने जटा बांध ली, शिव जी ने जटा बांध ली। गंगा बोलने लगी अरे आपने मेरे को पूरा ही बांध लिया, अरे मैं नीचे कैसे जाऊंगी, थोड़ा सा तो खोल दो। तो शिव जी ने क्या किया, ऐसे करके एक लठ निकाली, वो जो लठ निकली उससे जो गंगा मैया बह रही है वो आज हम देख रहे हैं कि गंगोत्री, हम लोग कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभाव है गंगोत्री का, मत जाओ। अगर शिव जी ने गंगा मैया को अपने सिर में धारण किया, उनका नाम पड़ गया गंगाधर। अगर शिव जी को कभी मन किया पार्वती आज शैम्पू करते हैं ना, शैम्पू करते हैं, ला ला ला, पूरा पृथ्वी तबाह खत्म। तो आज हम देखते हैं कि गंगा मैया गंगोत्री से होकर ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से बनारस, बनारस से प्रयागराज और प्रयागराज से आज वेस्ट बंगाल मायापुर में भी गंगा मैया विराजमान है। ये हो गया फैक्ट नंबर कितना था, 7। अब फैक्ट नंबर 8, फैक्ट नंबर 8 क्या है, वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत की रचना करना शुरू की थी। महाभारत में वैसे कितने श्लोक हैं, हमें क्या बताया है महाभारत में 1 लाख श्लोक है, लेकिन ये गलत है। महाभारत में 6 लाख श्लोक है।
हमारे कोटे में, हमारे इस पृथ्वी में 1 लाख श्लोक ही मिल गए हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी हाई लेवल नहीं है ना। बाकी के जो प्लैनेट्स है, ऊपर के जो लोग हैं, उनमें अलग अलग मंत्रों का उच्चारण होता है। हमारे यहाँ पर थोड़ा इजी संस्कृत है, ऊपर के वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट संस्कृत है, और ब्रह्मलोक में और डिफिकल्ट संस्कृत है। तो 6 लाख श्लोकों का 6 लाख श्लोकों की रचना करनी है, उनको लिखना भी है, उनको बोलना भी है, उनकी रचना भी करनी है। तो वेद व्यास जी ने सोचा ये होगा कैसे, तो उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, देवताओं में सबसे अग्रगण्य कौन है? गणेश जी। आप उनकी पूजा कीजिए, उनको आप बुलाइए। वो जब लिखेंगे ना, एकदम फ्लुएंटली वो लिखेंगे, विदाउट एनी मिस्टेक वो लिखेंगे। आप उनसे प्रार्थना कीजिए। तो गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने उनको शर्त दिया, वेदव्यास जी को एक शर्त दिया। मैं डिटेल में नहीं बता रहा, छोटा बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुन लो, अच्छा लगेगा। उन्होंने बताया कि देखो वेदव्यास जी, मैं लिखूंगा, लेकिन अगर आपने थोड़े समय के लिए, 1 सेकंड के लिए भी अगर आप स्टॉप हुए, तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने भी कहा ठीक है, फाइन, मेरी भी एक कंडीशन है, मैं जो श्लोक आपको बोलूंगा, मैं जो मंत्र आपको बोलूंगा, जब तक आपकी सहमति ना हो आप उसको मत लिखना। आपको उसको पहले समझना है, उसका मीनिंग पूरे अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको उसे लिखना है। जब तक आपकी सहमति ना हो आप उसे मत लिखना। तो लिखना ऐसे करके प्रारंभ किया। आपको पता ही है कि लिखते लिखते निडल टूट गई, तो उन्होंने अपने दांत को तोड़ा गणेश जी ने, और उससे लिखना प्रारंभ किया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है पता है, कि जो भगवत गीता है वो भी महाभारत का हिस्सा है। भगवत गीता में 1 लाख श्लोक है, और महाभारत में 700 श्लोक है। भीष्म पर्व में जो 700 श्लोक आते हैं वो है भगवत गीता का श्लोक है। अब भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मदत सर्वम प्रवर्तते इति मद्वा भजन्ते माम बुध भव समुद्भवा अहम बीज प्रतापिता पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर एनिमेट, इनएनिमेट, अग्नि, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, सब कुछ मेरे से आ रहा है। स्पिरिचुअल एंड मेटेरियल बीइंग सब कुछ मेरे से आ रहा है। मैं ही इस जगत का पिता हूँ, मैं ही इस जगत में बीज प्रदान करने वाला हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। और गणेश जी को तो हम सब मांगते हैं, सब हम लोग मानते हैं गणेश जी को। कभी भी शादी का कार्ड देना हो, किसी को निमंत्रण करना हो, या शादी के पंडाल के पहले हम लोग गणेश जी की मूर्ति रखते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता है, विघ्नहर देंगे गणेश जी। हम सब लोग गणेश जी को मानते हैं। हम लोग जाते हैं मंदिर में, गणेश जी के पास कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, धंधा नहीं हो रहा, माल नहीं हो जा रहा, पैसा नहीं हो आ रहा, थारो भक्त रो रहा, गणपति बप्पा मोरया। सब मानते हैं हम लोग गणपति जी को। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जब उन्होंने ये गीता में कहा, तो गणपति जी ने ये भी लिखा है। क्योंकि कंडीशन क्या थी, वेदव्यास जी ने कहा जब तक आपकी सहमति ना हो आप मत लिखना। मतलब गणेश जी की भी ये सहमति है कि भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ओके, ये हो गया 8वां फैक्ट। अब 9वां फैक्ट। 9वां फैक्ट क्या है? आज ही के दिन अन्नपूर्ण देवी प्रकट हुई थी। आज ही के दिन अन्नपूर्ण देवी प्रकट हुई थी। जो अन्न आता है ना हमारे घर में, अक्षय तृतीया के दिन ही अन्नपूर्ण देवी प्रकट हुई थी। जो अन्न आता है हमारे घर में वो अन्नपूर्ण देवी की दान। अगर अन्नपूर्ण देवी कभी रुष्ट हो गई ना हमसे, अन्न नहीं आने वाला, अन्न कभी भी नहीं आने वाला। जितना ही पैसा हो ढूंढ लो, अन्न कभी भी नहीं आने वाला। और फैक्ट नंबर कितना हो गया ये? 9। फैक्ट नंबर 10 क्या है? फैक्ट नंबर 10 है कि जो कुबेर है, देवताओं के खजांची जो कुबेर है, उनको भी वो खजांची का जो पोस्ट, कुबेर का जो पोस्ट उनको जो मिला, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यक्षा, वो अक्षय तृतीया के दिन ही मिला उनको। और फैक्ट नंबर 11, फैक्ट नंबर 11 क्या है? एक बहुत ही सुंदर फेस्टिवल जो कि प्रारंभ होने वाला है अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों तक। एक बहुत ही सुंदर फेस्टिवल जो कि प्रारंभ होने वाला है, वो फेस्टिवल है चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय हो। चंदन यात्रा प्रारंभ होने वाला है 21 दिनों से। ये भक्त का एक भाव है। हर गौड़िया वैष्णव मंदिरों में चंदन यात्रा 21 दिनों तक भगवान को चंदन लगाया जाता है। ये भक्त का भाव है। क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, हम लोग क्या करते हैं गर्मी में हम लोग करते हैं एसी चलाते हैं, फैन देते हैं, कपड़े खोल के लेटे पड़े रहते हैं ताकि हमें गर्मी कम लगे। तो ये भक्त का भाव है। क्योंकि मैं अपने शरीर को आराम दे रहा हूँ, मैं गर्मी में नहीं, मैं आराम में रह रहा हूँ, तो मैं अपने भगवान को क्यों गर्मी में रखूँ? मैं भगवान को भी ठंडाई में रखूंगा, मैं भगवान को भी आराम से रखूंगा। तो क्या करते हैं वो लोग? भगवान चंदन जो शीतलता प्रदान करने वाली है, तो भगवान को सर से लेकर पैर तक हर गौड़िया वैष्णव मंदिरों में, इस्कॉन में, गौड़िया मठ में, हर राधा कृष्ण मंदिरों में भगवान को ये चंदन लगाया जाता है ताकि भगवान शीतलता का प्रदान करे। और इस चंदन यात्रा महामहोत्सव में लोग एक बहुत ही सुंदर एक कथा का श्रवण करते हैं।
हर गौड़िया वैष्णवी कथा का श्रवण करता है। डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत लंबा है, किसी एक दिन वीडियो बनाऊंगा। कथा क्या है, माधवेंद्रपुरी का कथा है। माधवेंद्रपुरी ने कैसे करके गोपाल जी को प्रकट किया था। गोपाल जी लीला कर रहे थे, गोपाल जी गोवर्धन के नीचे फंसे हुए थे कि मैं ना फंसा हुआ, मैं फंसा हुआ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मेरे लिए चंदन ले आओ, हे माधवेंद्र मेरे लिए चंदन ले आओ। तो माधवेंद्रपुरी ने चंदन लेने के लिए कहा गए, वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए चल के। हम लोग क्या करते हैं, प्रभु जी थर्ड एसी की टिकट हो गई, हाँ थर्ड एसी, सेकंड एसी की करो, सेकंड एसी में सीट नहीं है तो फर्स्ट एसी की कर दो यार। प्रभु जी फर्स्ट एसी में भी सीट नहीं मिल रही तो फ्लाइट में कर दो, फ्लाइट में जाएंगे। तब ना फ्लाइट था, ना ट्रेन थी, ना ऑटो थी, ना रिक्शा थी, कुछ नहीं थी। वो पैदल चले वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक। और चलते चलते रास्ते में एक जगह आता है, वो है बालाशोर नाम है उस जगह का, बालाशोर नाम है। तो बालाशोर जो नाम है, उस जगह में एक मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर, वहां पर वो रुके। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, गोपीनाथ जी ने जब देखा कि मेरा शुद्ध भक्त आया है, शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी आया है, तो क्योंकि बहुत थके हुए थे माधवेंद्रपुरी, इतने चले ना वो, थके हुए थे, मेरा शुद्ध भक्त आया है, तो क्या किया गोपीनाथ जी ने खीर चोरी करी अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए। इसलिए तब से उस गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया खीरा चोर गोपीनाथ या फिर शीरे चोर गोपीनाथ। अगर कोई एक बार उस खीर को खा लेता है ना, तो ये कहा जाता है कि अगर कोई एक बार गोपीनाथ, खीर चोर गोपीनाथ जी के जो खीर का जो प्रसाद है, ये मिलना बहुत ही रेयर है, सबको नहीं मिलता। अगर एक बार कोई वो ग्रहण कर लेता है ना, तो उसको भगवान की अपार कृपा, अपार मर्सी का वो हकदार होता है। तो ये हो गया फैक्ट नंबर 11। लंबा हो गया वीडियो, फिर भी कुछ फैक्ट निकल रहे अंदर से, बता देता हूँ। फैक्ट नंबर 12 क्या है, अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर महाराज जी को अक्षय पात्र प्रदान किया था सूर्यदेव ने। कुछ लोगों को लगता है कि द्रौपदी जी को अग्निदेव ने अक्षय पात्र दिया था, नहीं, अक्षय पात्र प्रदान किया था युधिष्ठिर महाराज को अग्निदेव ने। हुआ क्या था आप सबको पता है, जुआ खेला उन्होंने, युद्ध क्रीड़ा की, वनवास हो गया 13 साल का, 12 साल का वनवास, एक साल का अज्ञातवास, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े राजा थे। तो जितने भी सारे संत महात्मा थे वो भी युधिष्ठिर महाराज जी के पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं वनवास में, तो सारे संत महात्मा पीछे पीछे चलने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, देखिए आप लोग मेरे साथ मत आइए, मुझे खुद का ठिकाना नहीं पता, हम लोग रोज क्या खाएंगे, मैं इतने सारे लोगों को मैं भोजन भी नहीं करवा पाऊंगा, मेरे पास ये सामर्थ्य भी नहीं है, तो आप मेरे पीछे नहीं आइए। तो वो जितने भी सारे साधु संत महात्मा थे, उन्होंने कहा, हम आपके पीछे भोजन के लिए नहीं आ रहे, हम आपके पीछे इसलिए आ रहे हैं ताकि हम हरि कथा, हरि नाम सुन सके। क्योंकि आप जब कथा करते हो ना, युधिष्ठिर महाराज, कौन है युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज है, वो जब भगवान की कथा करते थे तो बहुत ही ज्यादा आनंदमय होता था। तो ताकि हम आपकी कथा सुन सके, इसलिए हम आपके पीछे आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, लेकिन फिर मैं गृहस्थ हूं ना, गृहस्थ का तो ये काम होता है कि मैं सेवा करूं। आजकल के गृहस्थ क्या है पता है, उनको आप बोलो मंदिर आइए जी, समय नहीं, कलयुग के गृहस्थ, हम अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है, चारों खाने पस्त है, क्योंकि हम गृहस्थ है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सेवा की भावना होती थी गृहस्थों के अंदर। तो फिर वो गए धौम्य ऋषि के पास, धौम्य ऋषि ने उनसे कहा कि आप क्या करो, आप सूर्य देव की, आप सूर्य नारायण की आप पूजा करो, आप उनके लिए तपस्या करो, उनकी आप आराधना करो, क्योंकि सूर्य से ही हर पैर पौधों में जान आती है, उनसे ही न्यूट्रिशंस आती है, और जितने भी सारे अन्न है वो सूर्य की मदद से ही आते हैं। जो एनर्जी का जो फर्स्ट एनर्जी का जो सोर्स है वो है सन। तो आप सन गॉड सूर्य नारायण विवस्वान जी से आप प्रार्थना करो। तो वो प्रार्थना किया, तो विवस्वान जी ने उनको एक अक्षय पात्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, ये अक्षय पात्र, आप जितना चाहो उतना भोजन ये अक्षय पात्र निकालेगा, जितना चाहिए आपको उतना भोजन इस अक्षय पात्र से मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि जब द्रौपदी भोजन पाकर अपना हाथ धो लेगी तब भोजन समाप्त हो जाएगा, आपको फिर से इस पे कुकिंग करनी पड़ेगी, फिर तब भोजन आएगा। तो ठीक है, तो उन्होंने ऐसा किया। तो अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी जी को युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र प्रदान किया था। किसने? सूर्यदेव ने। एक स्टोरी भी आती है, दुर्वासा मुनि आए, कैसे करके कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इस पे नहीं जा रहा, किसी और दिन जाऊंगा। तो दूसरा जो फैक्ट है वो क्या है, वो है अक्षय तृतीया के दिन से ही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रथ बनना प्रारंभ हो जाता है। बोलो जगन्नाथ बलदेव मैया सुभद्रा की जय।
तो ये जो 3 रथ है, जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का और सुभद्रा महारानी जी का जो रथ है, वो अक्षय तृतीया के दिन से ही बनना प्रारंभ हो जाता है। और 2 फैक्ट आ रहा है, फैक्ट नंबर 13, 14 और 15 बता ही देता हूँ, 15 तक खत्म करूंगा। तो और बहुत सारे फैक्ट्स है, मैं तो फिर भी मेन थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। फिर से जब नेक्स्ट टाइम अक्षय तृतीया आएंगी फिर से बनाएंगे एक और फैक्ट वाली वीडियो। तो क्या हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन ही एक बहुत ही सुंदर लीला हुई, वो है कृष्ण सुदामा लीला। कृष्ण सुदामा जो हम लोग सुनते हैं ना, वो लीला। सुदामा जी कृष्ण के गुरुकुल के मित्र थे, बहुत से ज़्यादा गरीब ब्राह्मण थे। उनका पत्नी उनसे कहा कि तुम्हारे तो मित्र द्वारकाधीश है, उनसे जाओ कुछ मांग के लेकर आओ। तो सुदामा जी ने कहा, नहीं, मैंने मित्र कुछ मांगने के लिए नहीं बनाया, मैंने मित्र कुछ मांगने के लिए नहीं बनाया, मैंने मित्र बनाया ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैंने मित्र अगर मैं मांगने के लिए बनाऊंगा तो ये तो सेल्फिश हो जाएगा ना, एक सेल्फिश भाव आ जाएगा। मैंने मित्र मांगने के लिए नहीं बनाया, मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मांगने के लिए मत जाओ, कम से कम दर्शन करने के लिए तो चले जाओ, वो भगवान है, दर्शन करने के लिए तो चले जाओ। तो सुदामा जी, ठीक है चलो, पति ने कहा दर्शन तो कर ही सकते हैं, दर्शन के लिए चले जाएंगे। लेकिन एक ट्विस्ट क्या है ना, शास्त्र में आता है, मित्र के पास, भगवान के पास, या अगर हम किसी राजा के पास जाते हैं, मित्र के पास, भगवान के पास और राजा के पास अगर हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। अब सुदामा जी के केस में क्या था, मित्र भी कृष्ण है, भगवान भी कृष्ण है और राजा भी कृष्ण है, तो कुछ ना कुछ तो अब लेना ही होगा। सुदामा जी इतने गरीब थे ना, उनके पास कुछ नहीं था, तो हर घर से मांग मांग कर वो थोड़ा सा जो चिवड़ा होता है ना, चिवड़ा जो खाते हैं हम लोग, चिवड़ा, वो उन्होंने जमा किया और चीड़े को कहाँ पे रखा, अपने बगल में उन्होंने रख के वो चलने लगे, द्वारका पहुंचे। अब इतने मैले कुचेले थे ना, सुदामा जी फटे हुए थे। हमने गाना सुना ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश महल में स्त्री, बच्चे और ब्राह्मणों के लिए ओपन एंट्री थी, उनको अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था। तो सुदामा जी गए, जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आया है, कृष्ण दौड़ के आए कि मेरा मित्र सुदामा आया है, सुदामा आया। दौड़ के गए कृष्ण और सुदामा जी को उन्होंने लाया, अपने सिंहासन में उन्होंने बिठाया सुदामा जी को, अपने आंसू से उन्होंने सुदामा जी के चरण धोए और सुदामा जी से पूछा, मित्र इतने दिनों बाद आए, कुछ लाए नहीं मेरे लिए। सुदामा जी घबरा रहे थे कि मैं कैसे दे दूँ ये, और ये जो चीड़ा था, उनके जो पसीना था ना, बगल का जो उनका जो पसीना था उससे भीग गया था पूरा, कैसे दूं मैं भगवान श्री कृष्ण को। सुदामा जी शर्मा रहे थे। कृष्ण ने खींच कर ले लिया, क्यों, इसको अकेला खाना है तुम्हें, नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा। कृष्ण ने थोड़ा सा पाया भक्त के भाव में। कृष्ण टेस्ट नहीं देखते, कृष्ण प्रेम देखते। गॉड क्या कहते हैं ना, एक कहावत है ना, God do not love the gift of the lover, God loves the love of the giver। भगवान श्री कृष्ण प्रेमी के उपहार को नहीं देखते, उपहार देने वाले के प्रेम को देखते हैं, एक कहावत है ना। तो भगवान ने चिवड़ा लिया, खाया, रुक्मिणी ने उनके हाथों से चिवड़ा ले लिया, बोला सारे आप अकेले खाओगे, ये महाप्रसादम अब सब में बटेगा। पूरे 16,108 रानी में ये महाप्रसादम बना चिवड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर वो भेज दिया उन्होंने। तो सुदामा के मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं तो कुछ मांगने के लिए आया था, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, कुछ तो देना चाहिए था, ये एक बार भी नहीं आया सुदामा जी के मन में। फिर क्या हुआ, वो जब गए, आपको पता है, सुदामा जी को महल मिला, सब मिला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते थे तो सुदामा जी को ऐसे ही दे सकते थे ना। ये तो सुदामा, मर्सिडीज की चाबी, ये 6-7 BH के अपार्टमेंट का ये तुम्हारा ये चाबी है, तुम जाओ आराम से रहो, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण शर्म से नहीं दिया, क्योंकि सुदामा जो उपहार भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने दिया, सुदामा ने जो गिफ्ट भगवान श्री कृष्ण को दिया, वो सुदामा के कोटे के अंदर नहीं था, वो दूसरे से मांग के लाकर भगवान श्री कृष्ण को दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो भी देंगे वो तो भगवान श्री कृष्ण के कोटे के अंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण ये सृष्टि भी सुदामा जी को दे देंगे ना, तो ये सृष्टि भी भगवान श्री कृष्ण के मतलब अंदर में है, उनके अधीन में है, तो वो सृष्टि भी दे सकते हैं, लेकिन सुदामा जी के अधीन में तो नहीं था। तो सुदामा जी का जो उपहार था वो भगवान श्री कृष्ण से ऊपर का था, क्योंकि सुदामा जी अपने कैपेसिटी के परे जाकर उनके लिए उन्होंने उपहार लाया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण शर्म के मारे उन्होंने नहीं दिया। तो ये कितना हो गया, मैं गिनती नहीं कर रहा। और एक फैक्ट बताऊंगा, बस लास्ट एक फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है आज ही के दिन
प्रयाग, जो कि प्रयागराज है, सारे तीर्थों के राजा, आज ही के दिन उसको भगवान ने सारे तीर्थों का राजा बनाया था। प्रयागराज कैसे हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको तीर्थों का राजा बनाया। भगवान ने कहा, प्रयाग, मैं तुमको सारे तीर्थों का राजा बना रहा हूं। प्रयाग बहुत ज्यादा खुश हो गया, अरे वाह, मैं सारे तीर्थों का राजा बन गया। तो प्रयाग अटेंडेंस लेता था। केदारनाथ प्रेजेंट, बद्रीनाथ प्रेजेंट, द्वारका प्रेजेंट, और क्या क्या है ना, वैष्णो देवी प्रेजेंट, सब प्रेजेंट, हरिद्वार, ऋषिकेश प्रेजेंट, सब प्रेजेंट। तो उसको बहुत खुशी होती थी, मैं तीर्थों का राजा हूँ, मैं तीर्थों का राजा हूँ, भगवान आपकी बहुत कृपा है, थैंक यू। तो नारद मुनि आए उसके पास, देख तेरे को कैसा लग रहा है राजा बनकर? नारद मुनि, क्या बताओ, इतना अच्छा लग रहा है ना, सब आते मुझे अटेंडेंस देने के लिए। नारद मुनि ने उनसे पूछा, ठीक है सब आते हैं, अपना अटेंडेंस एक बार रजिस्टर्ड चेक करना, देख इसमें वृंदावन का नाम है क्या? वृंदावन आता है क्या रजिस्टर्ड अटेंडेंस मार्क करवाने? वृंदावन आता है? उसने चेक किया ऊपर से लेकर नीचे तक, अरे वृंदावन तो नहीं है, वृंदावन नहीं आता। तो गए भगवान कृष्ण के पास गए, भगवान वृंदावन क्यों नहीं आता? वृंदावन को आना चाहिए, आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, सब मेरी बात मानते हैं, वृंदावन नहीं आता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे वो प्रयाग, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। तो सारे, हो सकता है प्रयागराज तीर्थों के राजा हो, लेकिन सारे धाम के शिरोमणि कौन है? वृंदावन। तो वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंता मणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान भगवत गीता भागवतम पढ़िए। अगर हम भागवतम का एक भी श्लोका पढ़ते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो 1000 गौ दान करने का हमें फल मिलता है। तो आप सबसे विनती है कि भक्ति में आगे बढ़िए, दूसरे को भक्ति में लाइए और खूब प्रोग्रेस कीजिए, और अपने प्रार्थनाओं में मुझे भी याद कीजिए। आपका दास, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।